बस मुझे एक शब्द नहीं सुनना। नीरज भैया, अब क्या करेंगे भाभी? नीरज भैया ने तो हमारी बात भी नहीं सुनी। मुझे उनसे यही उम्मीद थी सजनी। लेकिन रितु भाभी के भैया और ताऊजी तो हमारा घर उनके नाम करने की फेर में है। और अगर उन्होंने नीरज भैया से धोखे से पेपर्स पे साइन करा लिए तो बहुत बुरा होगा सजनी, सबके लिए बहुत बुरा होगा, हमारे लिए भी और नीरज भैया के लिए भी। आज वो इस घर के मालिक हैं और अगर इन लोगों ने वो घर हथिया लिया तो वो यहाँ के तो नहीं हो सकते, वो वहां के भी नहीं रहेंगे। अब क्या करेंगे भाभी? अरे तुम दोनों क्या कर रही हो यहाँ पर? चलो चलो, ताई का कमरा उस तरफ है। अब मुंह मत देखो एक दूसरे का। अरे मुंह पर घूंघट लो और चलो यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे चलो, घूंघट लंबा करो और चलो फटाफट। चलो चलो। कहाँ रही? इतनी देर का लगाई आन में? ये दोनों तो कब से भटक रही थी हवेली में। जी राम, किसी ने देखा तो नहीं ना? ना ताई ना, घूंघट कर लाई हूँ इतना लंबा। जा तू अब जा। और सुन, कोई अगर पूछे तो कह देना कि ताई अब शाम की पूजा करके ही आएगी जश्न में। जा, ठीक है। तुम दोनों ऐसे खड़े खड़े ही रहोगे कि कुछ काम धाम भी करोगे? एक काम करो, तुम दोनों पहले मोरा मनीक्योर और पेडिक्योर करो और उसके बाद ऐसन मेकअप करो कि महुआ रानी हीरोइनी लगे, हीरोइनी। लेकिन तुहार मेकअप का सामान भीगा? वो तो हम लोग लाए नहीं। सोचा आप तो अच्छा वाला मेकअप लगाती होंगी ना। तू बड़ी सयानी है मोडी। देख देख, मेरे पास सारा इम्पोर्टेड सामान है। एक काम कर, तू हाथ संभाल और तू पैर संभाल। ले ले, चल चल फटाफट फटाफट कर, एकदम चमका डाल मोए। बहुत गलत किया आपने। क्या जरूरत है ऋषि को अपने यहाँ काम देने की? कुछ तो सोचा होता। हर रोज उसे अपने सामने देखकर सुमी को कैसा लगेगा? वे तो बेचारे के पुराने जख्म भरे भी नहीं और आप। प्लीज सुजाता, मैंने जो भी किया है सुमी की भलाई के लिए किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ सुमी के घाव अपने आप भर जाएंगे? नहीं सुजाता, ऐसे घाव का सिर्फ एक ही इलाज है। जब घाव देने वाला खुद आपकी आंखों के सामने तड़पता हो ना, ये घाव तभी भरते हैं। जरा सोचो, ऋषि के माँ बाप होकर भी हम उससे कितनी नफरत करते हैं, कितना गुस्सा है उससे। तो सुम्मी के मन में कितनी नफरत होगी, गुस्से से उसका दिल खोलता होगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप। क्या हम इस बात को यहीं खत्म कर सकते? प्लीज मम्मी जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कारखाने में कौन काम करता है या कौन काम नहीं करता है। मुझे सिर्फ काम से मतलब है, वो परफेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। देखा, इसे कहते हैं सही सोच। अरे हमारे कारखाने में कितने मजदूर काम करते हैं, एक वो भी सही जिसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है, राइट?
मूर्ख सुंदरी का हाथ में आग लग गई। अरे बुढ़ाओ, हाथ में नहीं तो उसे ब्याह करके तो मेरा भाग्य में आग लग गई है। आप जी कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही से सब कुछ नहीं है। अच्छा जा, आज तू भी बेटी जमाई के जश्न में ऐश कर। वो आज हमंतों को नाचने से भी न रोकेंगे। सच्ची जी? याद रहे, जे पल्लू ना सरके, नहीं तो जा जा ना। अरे भाभी आइए ना, आइए आइए। अरे का जमाई जी, क्या आप भी अपने ही जश्न में काट के कछुए की तरह यहाँ बैठे हो हैं? ये लो। नहीं मैं पीता अरे पियो पियो मैं नहीं चाहता। पियो जमाई जी। हैं? अरे आओ आओ आओ। अरे चाचा, अरे जमाई जी को पकड़ो, नचाओ थोड़ा। द्वारका समझे? मतलब जमाई जी से वसूली का वक्त आ गया भतीजे। तो चलो फिर, कागज कब से तैयार हैगा? ले आओ।
लगता है वो लोग नीरज भैया को कहीं लेकर चले गए। लेकिन कहाँ भाभी? सजनी, ऋतु के ताऊजी और उसका भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहे। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाभी। पता नहीं वो नीरज भैया को कहाँ लेकर चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल 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 कर नीरज भैया को ढूंढते हैं। चल चल। जे लो, जे हलफनामे पे दस्तखत कर दो जमाई जी। 4 दिन में तुम्हारा नाम का राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी हमारी। ये लो। क्या देख रहे हो जमाई जी, करो दस्तखत। अरे यहाँ जमाई जी, यहाँ। हाँ, रुक जाइए नीरज भैया। इन पेपर्स पर साइन मत कीजिए। ये वो पेपर्स नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये लोग आपको नशे में धुत करके ऐसे पेपर्स पर साइन करवा रहे हैं जिससे आपका घर इन लोगों का हो जाए और सही माने में आप बेघर हो जाए। जमाई जी, ये तोहरी सौतेली भाभी है ना? हाँ, इसीलिए झूठ बोल रही है जे। अरे देखो, तुम खुद ही देखो। अरे तुम खुद ही देखो क्या लिखा है इस हलफनामे में। देखो देखो देखो। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रितु भाभी, क्या आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके पीहर वाले क्या कर रहे हैं? पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो इस जश्न में आपको नहीं बुलाया। रितु भाभी, हमें आपके जश्न में शामिल होने नहीं आए हैं, बल्कि हमारा घर और भैया को बर्बाद होने से बचाने आए हैं। क्या आपको पता है कि आपके भैया और ताऊजी नीरज भैया को शराब पिलाकर धोखे से हमारे घर के पेपर्स पे साइन करा के हमारा घर हड़पना चाहते थे? मुंह बंद कर ससुरी। जब से दोनों की दोनों बकवास किए जा रही है, एक कान के नीचे पड़ेगी ना। भैया 1 मिनट। और सजनी, ये जो कागज देख रही हो ना तुम, ये पेपर्स इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए हैं। खुद देख लो। अच्छा रितु, ये देखो, ध्यान से देखो इसे। और नीरज भैया, आप भी इसे ध्यान से देखिए। इसमें यही लिखा है कि ये लोग हमारा घर अपने नाम पर करना चाहते हैं। यही लिखा है ना इसमें, या फिर कुछ और लिखा है? बताइए आप लोग। पढ़िए इसे नीरज भैया। आप तो इस हालत में ही नहीं है नीरज भैया,
कि आप इन पेपर्स को पढ़ पाए। मैं ही आपको पढ़ के सुनाती हूँ इन पेपर्स में क्या लिखा है। नहीं भाभी, मैं पढ़ सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इतने नशे में भी नहीं हूँ। हाँ, जिस नशे में था वो तो आपके एक थप्पड़ से ही उतर गया। हाँ, जो दूसरा नशा था, जो इन लोगों ने जश्न में मुझे शराब पिला पिला कर चढ़ाना चाहा, वो तो मुझ पर कभी चढ़ा ही नहीं, क्योंकि जश्न में मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी। हाँ द्वारका भैया, वो सब एक नाटक था, और वो इसलिए भाभी क्योंकि मैंने आपकी और सजनी की बातें सुन ली थी। लेकिन अगर वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकते तो हम उनको उनके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन रितु भाभी के भैया और ताऊजी तो हमारा घर उनके नाम करने की फेर में है। और अगर उन्होंने नीरज भैया से धोखे से पेपर्स पे साइन करा लिए तो बहुत बुरा होगा सच में। तो रितु, तुम अब भी यही कहोगी ना कि माँ जी के गुजरने की खबर इन्होंने तुम्हें दी ही नहीं थी? हाँ बिल्कुल, जब फोन किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? अच्छा, तो फिर तुम्हें पता कैसे चला? अब वो तो मैंने जो हमारे पड़ोस में सावित्री मौसी रहती है उनको फोन किया था, उन्होंने ही बताया। अच्छा, सावित्री मौसी। वैसे तुम्हें एक बात बता दो रितु कि सावित्री मौसी 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। फिर किससे बात की तुमने? बस ऋतु, बस ज्यादा कोशिश मत करो। अब यही बाकी रह गया तो देखने को, और आज तुमने ये भी दिखा दिया। नीरज, मेरी बात तो सुनो। बस करो ऋतु, बस कुछ मत बोलो। भाभी, सचनी, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे उस घर में आने देंगे? भैया, वो आपका भी तो घर है ना? हाँ नीरज भैया, चलिए अपने घर चलिए। चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। भैया और भाभी को खुशी होगी। क्या पता, शायद इसी बहाने जमुना जी में हमारे पाप भी धुल जाए। चलिए भाभी। और हाँ, अगर तुम अभी हमारे साथ नहीं आ रही हो तो कभी दोबारा उस घर की तरफ रुख मत करना। तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे।